चलिए भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों से सजी भगवत गीता के अध्याय के साथ अपने मन और आत्मा को शुद्ध करें। इन श्लोकों के माध्यम से हम गीता के दिव्य ज्ञान का आह्वान करते हैं। आज हम गीता ध्यानम के पवित्र श्लोकों का पाठ करेंगे। यह स्तुति गीता को समर्पित है, जो हमें जीवन और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करती है। गीता ध्यानम प्रथम श्लोक। ओम पार्थाय प्रतिष्ठितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्य महाभारतम अद्वैतामृत वर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वां अनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। मैं आपकी ध्यान करता हूं, हे भगवद गीता, जो भगवान नारायण ने स्वयं अर्जुन को दी थी और जिसे प्राचीन ऋषि व्यास ने महाभारत के मध्य में संकलित किया। आप अद्वैत के अमृत को वर्षा करती है, जिसमें 18 अध्याय है, और आप पुनर्जन्म के चक्र को नष्ट करने वाली है, संसार के चक्र का नाश करने वाली। यह श्लोक भगवद गीता की दिव्यता और महत्व को दर्शाता है। यह बताता है कि गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण द्वारा सीधे अर्जुन को दिया गया था, और वह ज्ञान पूरे महाभारत का केंद्रीय तत्व है। गीता में दिए गए अद्वैत नॉन ड्यूलिज्म के उपदेशों से आत्मा और परमात्मा के एकत्व का ज्ञान प्राप्त होता है, जो व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। इस पहले श्लोक में हम भगवद गीता का ध्यान कर रहे हैं, जो सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, बल्कि एक दिव्य ग्रंथ है, जो ज्ञान, बुद्धि और मुक्ति से परिपूर्ण है। श्लोक की शुरुआत में ओम का उच्चारण किया जाता है, जो ब्रह्मांड का प्रतीक है। यह ध्वनि वह कंपन है जो संपूर्ण सृष्टि से जुड़ी हुई है। इसी ओम से हम भगवद गीता का ध्यान करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया दिव्य उपदेश है। यह गीता हमें भगवान नारायण ने स्वयं अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर दिया था। अर्जुन, जो एक महान योद्धा थे, संकट और भ्रम की स्थिति में थे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से उन्हें जीवन के सत्य और कर्तव्य का ज्ञान दिया। गीता केवल मानव ज्ञान नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य उद्घोषणा है, जो हमारे जीवन को मार्गदर्शन देती है। महर्षि व्यास ने इस दिव्य संवाद को एकत्रित किया और इसे महाभारत के अंतर्गत संकलित किया। महाभारत एक विशाल महाकाव्य है, जो युद्ध के साथ साथ जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक पक्षों को भी उजागर करता है। गीता उसमें एक अद्भुत रत्न के रूप में स्थित है। अब इस श्लोक में हम देखते हैं कि गीता को अद्वैत अमृत वर्षिणी कहा गया है। इसका अर्थ है गीता अद्वैत, अद्वितीयता का अमृत वर्षा करने वाली है। अद्वैत का मतलब है कि हम सब एक ही ब्रह्म का अंश हैं। हम और ब्रह्म दोनों एक हैं, कोई भेदभाव नहीं है। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। सृष्टि में सब कुछ एक है, और यह सत्य जानकर हम अपने भ्रम से मुक्त हो सकते हैं। इसके बाद श्लोक में गीता को अष्टादशाध्यायिनी कहा गया है, अर्थात गीता में 18 अध्याय है, जो जीवन के हर पहलू को छूते हैं। कर्तव्य, भक्ति, ज्ञान और ध्यान। यह 18 अध्याय हमें अपने जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। श्लोक का अंत इस बात पर होता है कि गीता भवद्वेषिणी है, जो पुनः जन्म के चक्र को समाप्त करने वाली है। गीता के उपदेशों के माध्यम से हम संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। प्रिय शिष्य, गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है,
यह हमारे जीवन का एक अमूल्य रत्न है, जिसे समझकर हम जीवन को सही दिशा में जी सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हम सभी को मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करता है। गीता का ध्यान और पाठ करके हम अपने जीवन के हर संघर्ष को पार कर सकते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार गीता ध्यानम श्लोक 8 हमें भगवत गीता के महत्व और उसके दिव्य संदेश को समझने का अवसर प्रदान करता है। गीता के अध्ययन और ध्यान से जीवन को सही दिशा मिलती है और यह हमें आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है।